हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बेल्ट्रॉन 2024 एग्जाम से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और ये सारे प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित होंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करा चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। कितना? 3। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है? MS वर्ड आप लोग चलाए होंगे कंप्यूटर में, तो MS वर्ड खोलते होंगे, वहाँ पर आप गटर शब्द को देखे होंगे। कहाँ पे देखे होंगे ये आपको बताना है। किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है इक्वेशन, पेज साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन्स। आप इनमें से किस ऑप्शन में जाइएगा तब आपको ये वर्ड दिखेगा गटर। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हम आंसर बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे ये है कहाँ। तो जब मार्जिन में जाइएगा ना, MS वर्ड खोलिएगा, उसके बाद मार्जिन में जाइएगा तो वहीं आपको मिलेगा गटर। कैसे दिखेगा तो हम आपको दिखा देते। देखिए, जब आप कंप्यूटर खोलिएगा MS वर्ड, इस तरह से जब मार्जिन में जाइएगा ना, यहाँ देखिए पेज सेटअप पे जब जाइएगा, पेज सेटअप पे, उसका पेज सेटअप पे अब मार्जिन में जाइएगा। मार्जिन में जाने के बाद आपको यहाँ देखिए क्या मिलेगा, आपको मार्जिन, टॉप, लेफ्ट, गटर। यहाँ देखिए GUTTER गटर, यहाँ पे दिख रहा है ना GUTTER, तो गटर ये मार्जिन से संबंधित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पेज जो है साइज है वो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, अगर ऐसे करना है तो ये पोर्ट्रेट होता है, अगर ऐसे पे चाहिए तो लैंडस्केप होता है। और यहाँ पे साइज मेंटेन कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं सबसे, ठीक है। सबसे इस पर कॉलम पे भर के, ठीक है। उसके बाद यहाँ ओके कर दीजिएगा तो आप साइज फिक्स हो जाएगा। तो ये संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्जिन्स। तो गटर संबंधित है किससे? मार्जिन से। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है पावर पॉइंट से। इससे पहले प्रश्न था MS वर्ड से, अब ये प्रश्न है पावर पॉइंट से। MS पावर पॉइंट में हम डॉट डॉट कुंजी का प्रयोग से स्लाइड शो शुरुआत से तथा डॉट डॉट कुंजी का प्रयोग से वर्तमान स्लाइड शो से शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा MS पावर पॉइंट में जब की F5 कुंजी का प्रयोग करके स्लाइड शो शुरुआत करते हैं, उसके बाद वर्तमान स्लाइड शो करते हैं शिफ्ट के साथ, इसी F5 को दबाना है, शिफ्ट के साथ F5 को, तो यह वर्तमान स्लाइड शो शुरू होता है, ठीक है। तो पहले F5 से स्लाइड शो शुरुआत होता है और वर्तमान स्लाइड शो तो शिफ्ट के साथ F5। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप सब में अगर कोई पावर पॉइंट चलाए होंगे तो ये आप किए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ईमेल प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को स्रोत से गंतव्य तक पहुँचाने में प्रयुक्त होता है? एक श्रोता से यानी गंतव्य तक पहुंचाने में प्रयुक्त होता है। कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल है ये आपको बताना है। ऑप्शन होता है POP, IMAP, UDP, SMTP। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, SMTP। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म होता है। और इसी से इंटरनेट में जो होता है संदेशों को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचने में काम में लिया जाता है। तो इसका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आप इसे याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये आ गया MS एक्सेल। देख रहे हैं ना, प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न होगा। MS एक्सेल में LCM निकालना आपको। क्या LCM किसका? 5, 7, 35 का। तो आउटपुट क्या देगा? तो 5, 7, 35 का LCM 35 ही होगा, तो आउटपुट 35 देगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आसान था ये। आज जो एक्सेल चलाए होंगे तो वहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किए होंगे। प्रश्न है FTP में 3 प्रकार के डॉट डॉट, स्ट्रीम, ब्लॉक और कॉम्प्रेस्ड हैं। क्या? फाइल टाइप्स या डेटा टाइप्स या ट्रांसमिशन मोड्स, इनमें से कोई नहीं। अगर आप यहाँ पे FTP का फुल फॉर्म जानते हैं तो आप इस प्रश्न को बना लीजिएगा। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र। यहाँ ट्रांसफ़र आ गया तो यहाँ फाइल टाइप्स नहीं होगा, डेटा टाइप्स नहीं होगा, ट्रांसमिशन मोड्स होगा। क्या होगा? ट्रांसमिशन मोड होता है, जो कि 3 तरह का होता है, स्ट्रीम, ब्लॉक, कॉम्प्रेस्ड। स्ट्रीम, ब्लॉक, कॉम्प्रेस्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। प्रश्न है निम्न में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखिएगा।
ऑप्शन में दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये ऑप्शन बी में जो दिया है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। APPLICATION एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर चुनना था तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम से सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और डाटाबेस जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप इसे याद रखिएगा। कुछ हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बता देते हैं। देखिए, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, VLC मीडिया, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप इसे याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछता है DBM डाटाबेस मैनेजमेंट, DBMS इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। बहुत बार पूछता है DBMS का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी जो हम लेके आए हैं बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न है मेमोरी कार्ड के संदर्भ में SD और MMC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये मेमोरी कार्ड से संबंधित है, तो याद रखिएगा SD का फुल फॉर्म होता है, SD का फुल फॉर्म ऑप्शन में दिया सेफ डिजिट्स मल्टीमीडिया कार्ड, सेफ डाटा मेगा मेमोरी कार्ड, सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड, सिक्योर डाटा मेमोरी मैनेजमेंट कार्ड। तो पहले SD का फुल फॉर्म होता है सिक्योर, क्या होता है? सिक्योर डिजिटल SD का फुल फॉर्म होता है, और MMC का होता है मल्टीमीडिया कार्ड MMC का। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो SD का सिक्योर डिजिटल, MMC का मल्टीमीडिया कार्ड। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं है? मल्टीमीडिया प्रस्तुति जो करता है उसका हिस्सा नहीं है। कुल 7 तत्व है जो प्रस्तुत करता है मल्टीमीडिया, इनमें से कौन है जो नहीं है? तो देखिए, पहला है कौन कौन, हम उसे बता देते हैं। देखिए, मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण एक प्रकार का प्रस्तुतिकरण है जो संदेश को प्रसारित करने के लिए संचार के कई अलग अलग रूपों का उपयोग करता है। तो ये 7 है। कौन कौन? टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, फोटोग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ध्वनि, एनिमेशन, वीडियो, अंतःक्रियाशीलता, ये सभी है मल्टीमीडिया। अब आइए प्रश्न की ओर। अब बताना है कि मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं है। ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, पाइथन भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या? पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज है। आप इसे याद रखिएगा। इसमें से बताना है कंप्यूटर लैंग्वेज का विशेषता नहीं है। ऑप्शन में दिया भाषांतरित भाषा, पोर्टेबल, उच्च स्तरीय भाषा, केस, असंवेदनशील। 4 ऑप्शन है। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? पहले हम जान लेते हैं इसका विशेषता क्या क्या है, पाइथन भाषा की विशेषता, उसके बाद इस प्रश्न का आंसर हम जानेंगे। देखिए, ये सभी विशेषता है पाइथन भाषा का। कोड करने में आसान होता है, मुक्त और खुला स्रोत होता है, वस्तु उन्मुख भाषा, GUI प्रोग्रामिंग समर्थन, उच्च स्तरीय भाषा, एक्सटेंसिबल गुण होता है। पाइथन एक पोर्टेबल भाषा, पाइथन एक भाषांतरित भाषा, बड़ा मानक पुस्तकालय, गतिशील रूप से टाइप भाषा, या केस संवेदी प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए, ऑप्शन में यहाँ क्या क्या दिया है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस इन तक था। ये सारे प्रश्न समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, तो मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सडा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप तक के लिए जय हिंद।